नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की हिंदी पाठशाला में। हम पढ़ रहे थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध क्या निराश हुआ जाए। इसका पहला पृष्ठ हम पढ़ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि लेखक क्या कहता है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है कि भौतिक वस्तुओं को हम इकट्ठा करके रखें, अपनी सुख सुविधाओं को जुटाते रहें। भारत की परंपरा में इस बात को अधिक महत्व नहीं दिया है कि हम कितनी शानदार तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। कि भारत की परंपरा में किस चीज़ को महत्व मिला है, वह है कि मनुष्य के अंदर जो मानवता के हित का सर्वोपरि एक भाव है वही सर्वश्रेष्ठ है, वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं कि हर मनुष्य में ये गुण होते हैं। कुछ लोग इन्हें अवगुण भी कह देते हैं, लेकिन ये स्वाभाविक है कि हमारे भीतर हों। पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। कि हम सिर्फ इन्हीं के वश में हो जाएं कि मन में लालच आया है तो सिर्फ लालच सर्वोपरि हो गया और हम परमार्थ को छोड़ दें। क्रोध इतना आ गया कि हम विवेक को छोड़ दें, मर्यादा को छोड़ दें। वो कहता है ऐसा आचरण करना गलत है कि हमारा मन और बुद्धि इन्हीं विकारों के वश में हो जाए और हम वैसा ही आचरण करते चले जाएं, सब कुछ भूलकर, मानवता को भूलकर। ऐसा बुरा होता है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। ऐसी चीज़ों को करना, ऐसे भावों को सर्वोपरि करार देना भारत देश में कभी भी सही नहीं माना गया। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है कि इन भावों का होना अगर मन में ज़रूरी है, होते हैं, स्वाभाविक है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन इन्हें वश में रखना, इन पर कंट्रोल रखना, इन पर संयम रखना नितांत अनिवार्य है। कि संयम का बंधन तो इन पर होना ही चाहिए। लेकिन कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो अनदेखी नहीं की जा सकती। मान लो क्रोध बहुत अधिक है तो हम उसे कंट्रोल करेंगे, उसे एक सीमा में रखेंगे। लालच है उसको बांध कर रखेंगे, लेकिन भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अगर हमें भूख लगी है तो हम उसे अनदेखा नहीं कर सकते हैं। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अगर कोई बीमार है तो उसको दवाई अवश्य मिलनी चाहिए, हम इस चीज़ को अनदेखा नहीं कर सकते। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। कि कोई रास्ता भटक गया है, गलत रास्ते पर चलता जा रहा है, तो यह हमारा परम कर्तव्य बन जाता है कि हम उसे सही रास्ते पर लाने के हर संभव प्रयास करें। तो इन चीज़ों की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए, कि जब लेखक ने पाठ लिखा, निबंध लिखा, करोड़ों की जनसंख्या थी भारत की, अब तो 1 अरब से ऊपर जा चुकी है काफ़ी। तो कोटि कोटि, करोड़ों करोड़ों दरिद्र गरीब जन व्यक्ति, तो करोड़ों गरीब लोगों की हीन अवस्था को, जो दयनीय अवस्था है, जो अभावों से उनका भरा हुआ जीवन है, उनकी उस अवस्था को दूर करने के लिए कि कुछ वो उस गरीबी से बाहर आ सकें, ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। कायदे मतलब नियम, कुछ नियम और कानून बनाए गए कि जो कृषि, खेती, उद्योग, इंडस्ट्रीज़, कारखाने, वाणिज्य, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, एजुकेशन, स्वास्थ्य, हेल्थ, कि इन सभी डिपार्टमेंट्स की जो क्षेत्र हैं, खेती, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा, स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत, कि इनमें कुछ उन्नति हो, इम्प्रूवमेंट हो और सुचारू, यानी कि आराम से उन तक, इन सब की पहुंच उन गरीब लोगों तक भी हो सके, ये लक्ष्य करके कुछ कायदे कानून बनाए गए। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, कि जिन्हें इस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई कि आपको इस क्षेत्र में यह कार्य करना है और ये सुविधाएं इन लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जिन्हें काम सौंपा गया, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता कि हर वक्त वो शुद्ध मन से, सच्चे मन से यह कार्य कर सकें, दरिद्र जनों के हित में कार्य कर सकें, जरूरी नहीं है। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं कि जो काम उन्हें सौंपा गया है, जिस लक्ष्य को ध्यान में रखकर सौंपा गया है कि तुम्हें ऐसा करना है, तो उस लक्ष्य को, उस टारगेट को, उसको भूल जाते हैं
और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं कि उन्हें जीवन में और कितनी सुविधाएं जुटानी हैं, वो उस तरफ ध्यान देने लगते हैं। अर्थात जीवन में भ्रष्टाचार जो है बढ़ना शुरू हो जाता है कि जो चीज़ें, जो सुविधाएं उन गरीब लोगों तक पहुंचानी हैं, वो उन्हें उन तक ना पहुंचाकर खुद तक सीमित रख लेते हैं। अर्थात स्वार्थ जो है परमार्थ पर हावी हो जाता है। दूसरों के कल्याण की बात नहीं सोचते हैं, दूसरों के भलाई को छोड़कर केवल अपनी हित की बात सोचना ऐसे लोग शुरू कर देते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही पढ़ेंगे। अगले भाग में को लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।